दोस्तों नमस्कार। मैं दीपक उपाध्याय लोकमित न्यूज़ चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं गोरेगांव के जवाहर नगर में, जहां पर शिवाय चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से एक आधार कैंप का आयोजन किया गया है, जो कि 16 तारीख से लेके 24 तारीख तक है। कि पहले 20 तारीख तक था, लेकिन नागरिकों की सुविधाओं को देखते हुए, लोगों की मांग को देखते हुए इस डेट को एक्सटेंड करके 24 तारीख तक किया गया है। और इस शिवाय ट्रस्ट के जो संस्थापक और अध्यक्ष हैं, लोगों ने उनका काफ़ी आभार माना है। लोग यहाँ पर लगभग 120 से 125 आधार कार्ड रोज़ के रोज़ बनाए जा रहे हैं। 600 से 700 लोग इसका लाभ ले चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। और यहाँ पर आप मैंने देखा कि आप कार्य कर रहे हैं यहाँ पर, तो किस तरीके का आप कार्य कर रहे हैं, लोगों को क्या उसमें सुविधा हो रही है, उसके बारे में तो हमने दादा को ये तकलीफ बताई, तो उन्होंने शासन की तरफ से यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज किया। पहले ये सिर्फ 4 दिनों का कैंप था। अभी लोगों का प्रतिशत देखते हैं, जैसे लोग बढ़ते जा रहे आधार कार्ड बनवाने के लिए, तो 2 से 3 सेंटर हम लोग कर दिए, 3 कैलेंडर लगा दिए और इसका डेट भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। 24 तारीख को कितना समय लग रहा है अगर कोई आता है यहाँ पर? जैसे कि आपको पता है, इलाहा बैंक और बाकी जगह सेंटर में आधार सेंटर में 4-5 महीने का टाइम दे रहे हैं। वही देखकर हम लोग जो लोग यहाँ पर आते हैं, ये हमारे जयेश भाई है, ये सुबह 10 बजे यहाँ पर टोकन नंबर देते हैं और उसके हिसाब से उसी दिन उनका काम किया जाता है। अगर कोई फॉर्म नहीं भर पा रहा है या किसी को डॉक्यूमेंट कुछ करना चाहता है, तो उसकी सारी हम लोग सुविधा में ध्यान रखते हैं। बाकी जगह पे मैंने देखा है कि 20 से 25 लोगों का मतलब एक दिन में आधार कार्ड बनता है। यहाँ पर आपने बताया कि 120 या 100 लोगों का हम लोग रोज में कर रहे हैं, तो काफ़ी काबिल तारीफ काम है हम लोगों का। और इसके लिए मैं जो भी टीम है उसका काफ़ी गोरेगांव की जनता की तरफ से आभार मानता हूँ। 5:30 बज रहे हैं इस वक्त, फिर भी यहाँ पर लोग लाइन में खड़े हैं और 5:30 बजे के बाद भी यहाँ पर काम हो रहा है। आइए हम जानते हैं कि इनको कितना समय लगा, कब से आप खड़े हैं और ये आधार कार्ड बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें आपको आज आपका काम हो गया है, आप कब आए हैं उसके बारे में कुछ? मैं आया था 5 बजे, अभी मेरा नंबर आया। क्या सवेरे आके आप गए थे? मतलब आज आपका काम हो रहा है। भले ही समय हो जा रहा है, शिवाय चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर बहुत आभार मान रहे हैं कि आज सवेरे टोकन लेके गए थे और 5 बजे के बाद में आए, फिर भी आज इनका आधार कार्ड बन रहा है। बहुत ही खुशी की बात है। मैडम आप यहाँ पर खड़ी हैं और आपके साथ अभी यहाँ पर नंबर आने वाला है, तो कैंप की जानकारी आपको कैसे मिली? कैंप की जानकारी मुझे उन्होंने बताई, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, आपको कराना है तो जॉब करा दो और ये दिन में हो रहा है। क्या आपने भी किसी को बताया कि इसका भी फायदा हो यहाँ पर? हाँ, मुझे बोला है अभी मेरे को पैन कार्ड भी बनाना है, तो अभी पैन कार्ड के बारे में मालूम नहीं था, इसके लिए आधार कार्ड बनाना है। चलिए धन्यवाद। दोस्तों आज हम लोग आए हुए हैं शिवाय चैरिटेबल ट्रस्ट में, जहाँ पर नागरिकों की आधार कार्ड को बनाने की दिक्कतों के लेके यहाँ पर एक बहुत लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर कैंप चालू किया गया है, जो कि 16 तारीख से लेके एक्सटेंड करके 24 तारीख तक यहाँ पर चालू है, जिसमें काफ़ी लोग यहाँ की सुविधा का लाभ ले रहे हैं। आइए हम आपको बात करते हैं शिवाय चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक और अध्यक्ष सचिन भिलारी जी से। भिलारी जी, शिवाय चैरिटेबल ट्रस्ट आधार कार्ड के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है, जिससे नागरिकों को काफ़ी इससे बेनिफिट मिल रहा है। और क्या क्या इस चैरिटेबल ट्रस्ट के और क्या क्या कार्य हैं, उसके बारे में ज़रा संक्षिप्त और विस्तार से बताएंगे। नमस्कार। शिवाय चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से यहाँ 16 तारीख से लेके 20 तारीख तक का पहला कैंप है, लेकिन नागरिकों का उत्साह और प्रोत्साहन देंगे हमने 24 तारीख तक 24 दिसंबर ये तारीख तक हमने ये काम बढ़ाया हुआ है।
जब अभी गवर्नमेंट के सेंट्रल स्कीम जो हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट से चली, जो है हमारे देश में ऑनरेबल पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो आयुष्मान स्कीम लाया था गरीबी, सर्वे के हिसाब से जो नाम आए 13,800 लोग ये 23 काउंट में रजिस्टर्ड हुए थे। उसमें से हमने 6,500 लोगों को आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड दिया था। उसमें हमने देखा कि बहुत सारे छोटे बच्चों का, सीनियर सिटीजन का बायोमेट्रिक नहीं आ रहा। फिर जब हम पोस्ट ऑफिस किसी को भेजते थे, इलेक्शन ऑफिस किसी को भेजते थे, तो वहाँ पे 4-4 महीनों का अपॉइंटमेंट दिया जाता था। तो बारी बारी यहाँ पे आके लोग बोलते थे कि किसी ने आधार कार्ड 4 दिन 5 दिन तो चालू करना चाहिए कि लोग आके यहाँ पे कम से कम लाइन लगा के करवा सकते हैं। आज हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट के टीम ने पूरा ऑर्गेनाइज करके आज का हमारा 4था दिन है, कम से कम हमने 550-600 लोगों को रजिस्टर किया। खाली गोरेगांव के लोग हैं इसमें, कुछ लोग बाहर के लिए, जिसमें उनको भी बहुत आनंद हो रहा है कि सीनियर सिटीजन और स्कूल के बच्चों को हमारा पहला प्रेफरेंस है। जबकि कल हमने मीठा नगर का पूरा स्कूल का बच्चे लोगों का नया आधार कार्ड हमने करवाया। और अगर आप पूछेंगे सेंट्रल की गवर्नमेंट के बारे में, तो पीछे वाले जो आरोग्य का योजना है पंतप्रधान मोदी जी का, अभी 6,500 लोगों को अभी तक रजिस्टर किया है और रोज के चालू है, एनरोल करना रोज के चालू ही है। फिर मोदी जी के हमारे प्रधान योजना है, उनमें भी हमने काफ़ी सारे लोगों को रजिस्टर किया हुआ है, जिनको आफ्टर रिटायरमेंट उनको 3 मीटर का पॉलिसी का मिलने वाला है, वो भी हमने काफ़ी लोगों को दिए गए हैं। फिर छोटे छोटे जैसे स्कीम्स है, सीनियर सिटीजन कार्ड, पैन कार्ड, फिर जो जिसका पेंशन चालू होता है उनको साल में एक बेहद का दाखिला देना पड़ता है, वो भी स्कीम हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट से किया जा रहा है। और उद्योग आधार है, स्मार्ट कार्ड है, बाकी बहुत सारी चीज़ें जो छोटे छोटे जैसे इलेक्शन आईडी है। जब से इलेक्शन के बाद आईडी का चालू हुआ है, कम से कम 250 से 300 लोगों को इलेक्ट्रॉल बेस पे भी हमने रजिस्टर किया। और ये काम 24 तारीख तक चलते रहेगा। रोज के 100-200 लोग आ ही रहे आधार कार्ड के लिए। और बस हमारा इंटेंशन एक ही है कि आने वाले लोगों को और बाहर के नागरिकों को ज़्यादा तकलीफ ना हो, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूँगा कि जहाँ पे पोस्ट ऑफिस और इलेक्शन ऑफिस में ये जो काम कार्य चालू है, वहाँ पे 4-4, 5-5 महीने की अपॉइंटमेंट दी जाएगी। तो मेरी यही दरख्वास्त है सबसे कि कम से कम सीनियर सिटीजन और स्कूल के बच्चों को जो जरूरी है, आप उनका अपॉइंटमेंट पहले लें और काम करते हैं तो काम और आसान हो जाए। मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर सिर्फ गोरेगांव क्षेत्र के लोग ही आ रहे हैं या और भी क्षेत्र से लोग आ रहे हैं, उनको भी मौका है यहाँ पर आधार कार्ड के लिए आवेदन करने का और भी सुविधाओं का लाभ लेने का? जी, जो सुविधा है वो पूरे देश भर के लिए है, आधार कार्ड भी पूरे देश भर के लिए है। लेकिन हमने 2 दिन सिर्फ और सिर्फ गोरेगांव का ही रखा था। क्यों? ताकि जो आयुष्मान में हमको जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के हिसाब से हमने आधार कार्ड लगवाया, जिसमें बच्चे और बूढ़े उसका सुविधा चला है। फिर अभी 2 दिन के बाद से गोरेगांव के बाहर के भी काफ़ी सारे लोग आके यहाँ पे करने जा रहे हैं, जैसे डोंबोली, भोसई, पारला, जोगेश्वरी, अंधेरी, ये तरफ से सबके लोगों के यहाँ पे आके इसके कुछ चार्जेस रखे गए हैं या मैंने सुना है भी चालू है, ऐसा कुछ भी है? इसके बारे में जानना चाहूँगा। देखिए, जो नया आधार कार्ड बन रहा है वो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो अपडेट हो रहा है, बायोमेट्रिक हो रहा है, उनके जो गवर्नमेंट उनके चार्जेस वो दोस्तों, जैसा इन्होंने बताया कि आधार कार्ड के अलावा भी गवर्नमेंट की और भी स्कीम है, उसके बारे में भी लोगों को जानकारी भी दे रहे हैं, साथ ही साथ कार्य करके लोगों का कार्य भी पूरा कर रहे हैं। इसके लिए मैं सचिन जी का बहुत बहुत अपने चैनल के माध्यम से आभारी हूँ। गोरेगांव की जनता और साथ ही साथ पूरे की जनता यहाँ पर आके आधार कार्ड कैंप का लाभ लें, साथ ही साथ और भी जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है उसके लिए भी इसका लाभ लें। जो शिवाय चैरिटेबल ट्रस्ट है हमेशा से कुछ न कुछ करती आई है, चाहे वो गरीबों के लिए हो, चाहे जरूरतमंद लोगों के लिए हो। और बहुत ही अच्छा इन्होंने बताया कि स्कूल के बच्चों और सीनियर सिटीजन के लिए प्रथम प्राधान्य है। इसके लिए इनका बहुत ही तहे दिल से हम लोग शुक्रिया करते हैं। और मैं दीपक उपाध्याय